God bless you all. Welcome to my Friendly Maths channel. Do you find difficulty in solving such questions? इस तरह जब स्क्वायर रूट्स में होता है या जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स होते हैं या जो भी कोफिशिएंट्स से बड़े नंबर होते हैं तो उनको आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, आपकी शायद इसमें मदद हो जाए। अब देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको जब हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको इस तरह से हम फैक्टराइज करें कि उसको या तो प्लस करें या माइनस करें तो हमें ये मिडिल टर्म मिल जाए, ये होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स का हाईएस्ट कोफिशिएंट 2 हो और एक्स का हाईएस्ट पावर 2 हो और एक्स का जो कोफिशिएंट हो वो शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट एवरीवन। अब देखते हैं आपको अगर स्क्वायर रूट्स में इस तरह प्रॉब्लम आ रही है तो ये थोड़ा मैं डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करा दूँ आपको। देखिए स्क्वायर रूट है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है √3 और कांस्टेंट है 7√3। हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, राइट। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है, तो 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21 आ रहा है, राइट एवरीवन। अब 21 आ रहा है, देखिए अब 7 + 3 10 भी हो जाएगा, 7 + 3 इज इक्वल टू 10 हो रहा है जो हमारा मिडिल टर्म है, राइट। 10 मिडिल टर्म है एंड 7 + 3 इज इक्वल टू 10 हो रहा है। अब जिन बच्चों को ये स्क्वायर रूट के मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए थोड़ा सा मैं डिटेल में जल्दी से बता दूं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब यहाँ पे स्क्वायर है 2 है और जब हम इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, राइट, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/2। ओके, इसे इस तरह ये दोनों इक्वल हो जाता है। इसी तरह जब हम दो, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इधर 2 है, तो इस तरह जब हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, दो सेम, सपोज √3, स्क्वायर रूट ऑफ √3 को हम √3 भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय √3 कर रहे हैं, √3 कर रहे हैं, राइट। तो देखें यहाँ पे दोनों ही √3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 1/2। अब आइडेंटिटी आती है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n। जब बेस सेम है दोनों का तो उनके पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, m + n हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 1/2 + 1/2 होगा। अब फैक्टराइजेशन में आपने पढ़ा है फैक्टर्स चैप्टर में 1/2 + 1/2, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स सेम है तो कम एलसीएम सेम 2 हो जाएगा। और जब हम इसको भी 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स तो इसे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 + 1 1 ज़ा 1, प्लस बीच में है इसलिए प्लस, सो दैट इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, सो 1 हो गया। तो इसी तरह ये 3 टू द पावर 1 हो जाएगा, राइट, सो दैट इज इक्वल टू 3। इस तरह आता है ये यहाँ पे 3। ओके, जिन बच्चों को ये पता है प्लीज़ इस पॉइंट को वो इग्नोर कीजिए, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में बताई हूँ ताकि आगे वो कंफर्टेबली कर सके, राइट। तो अब हमारे पास देखिए 3 और 7, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए वी नीड नॉट टू बॉदर। लेकिन यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूँ, जब हम लिखते समय सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं यहाँ पे √3x² + 10x को मैं आपको दो चीज़ें यहाँ बताती हूँ। देखिए अगर मैं पहले यहाँ 7x और 3x आ रहा है तो मैं इस तरह ले लूँ 7√3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें कॉमन निकालने में मुश्किल हो जाएगा, 7 और √3 में कॉमन निकालने में मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज़ करके किस फैक्टर को पहले लें किस फैक्टर को बाद में लें वो भी ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पर ये जो प्लस है या माइनस है, प्लस है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ √3 है तो हम ये 3 वाला फैक्टर पहले ले लेते हैं इसके साथ में, इधर भी 7 है तो ये 7 वाला फैक्टर हम बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x
प्लस 7x। अब देखिए जब 3x प्लस 7x हम करेंगे तो वो इज इक्वल टू 10x हो गया, राइट। तो नाउ प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे फैक्टर्स निकाल के हमने कर लिया। नाउ हम अब देखिए इसमें से कॉमन निकालना है, राइट। यहाँ से हमें कॉमन निकालना है। तो ये 3 है, ये √3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3x² प्लस, अब 3 को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 7x का मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय x होता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं इसे अलग से लिख रही हूँ। ओके, कॉन्सेप्ट तो यही है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए यहाँ पे डॉट लगा के मल्टीप्लाइड बाय दिखा रही हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ प्लस है, ओके। और यहाँ एक x भी कॉमन निकल जाएगा, यहाँ भी एक x है, इसमें 2x है, x² का मतलब होता है x इंटू एक्स, तो एक x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। अब हम कॉमन निकालेंगे, √3 कॉमन निकल जाएगा और एक x निकल जाएगा, राइट। अब कॉमन निकालने के बाद यहाँ से √3 इधर आ गया, यहाँ का एक x इधर आ गया, तो अब यहाँ एक x बचता है, और यहाँ से भी एक √3 और एक x ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ √3 बच रहा है, और बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, √3x कॉमन निकाल के यहाँ x बचता है प्लस √3 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ बीच में प्लस का साइन है, इसका बहुत ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, ओके। तो ये 7 हम कॉमन निकाल दें, और कुछ यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो हम इस 7 को कॉमन निकाल देंगे, 7। तो 7 निकालने के बाद इधर बचता है x और इधर बचता है √3 और बीच में है प्लस का साइन, सो यहाँ भी हमें मिलता है x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, राइट एवरीवन। अब देखिए इसमें से यहाँ ये इसका मतलब है ये भी मल्टीप्लाइड बाय है, √3x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √3, 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस √3, बीच में प्लस है, तो यहाँ से हम इस चीज़ को कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में ही है। तो इसको जब हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3x प्लस 7, राइट एवरीवन। तो x प्लस √3 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचता है √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, तो इसमें या तो ये 0 है या ये 0 है, तभी ये 0 होगा, है ना। 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स अगर 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, तो हम 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करते, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, राइट एवरीवन। सॉरी, तो अब यहाँ पर आता है x इज इक्वल टू, अब ये प्लस √3 है, इसे जब हम इज इक्वल टू के अनदर साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस √3, राइट। इसी तरह ये √3x है, पहले हम प्लस 7 को उधर ले जाएंगे, वो हो जाएगा -7। इसे हम 2 स्टेप्स में डिस्कस करते हैं, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाएगा। तो ये इस केस में हो जाएगा x इज इक्वल टू -√3, प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखिएगा, और इस केस में हो जाता है √3x इज इक्वल टू -7 हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x चाहिए, रूट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड √3 से डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये √3 कैंसिल होकर यहाँ x बच जाएगा और यहाँ -7 अपॉन √3 बच जाएगा। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3। तो इसीलिए हमारे 2 रूट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे x इज इक्वल टू -3, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ, therefore x is equal to -√3 and
x इज इक्वल टू -7/√3, ठीक है, आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। एन्जॉय योर संडे।